अक्सर आप या दूसरों के मुख से कहते हुए सुनते होंगे कि मैं अपने मन को बस में करना चाहता हूँ, लेकिन यह आपको जान लेना अति आवश्यक है। मैं और मन क्या दोनों अलग हैं या मन आपकी केवल परछाई है? आपका मन तो वैसा ही होगा जैसा आप होंगे। अगर आपने इच्छा जाहिर की कि मुझे सेव चाहिए, तो आपका मन सेव के संबंधित अनेक व्याख्या करने लगेगा और अनेक रंगों का सेव प्रस्तुत करेगा। यानी आपके द्वारा उठे हुए विचारों का विश्लेषण मन करता है। यानी मन आपकी छाया है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी छाया बदले, तो छाया पर आपका कोई हक नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। उसके लिए आपको अपनी ही प्रतिबिंब बदलनी पड़ेगी। आप जाने अनजाने में मन को अनुमति देते हैं, तभी उस विषय से संबंधित वह हजारों तरह का विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करता है, और उन विचारों के भ्रमजाल में फंसकर आप अशांत हो जाते हैं और आपका मन चुपचाप सारा तमाशा देखता रहता है, और फिर आप मन को शांत करने का तरीका खोजने लगते हैं। यह ठीक वैसे ही है कि आपने दर्पण में अपनी प्रतिबिंब देखा और दर्पण में अपनी प्रतिबिंब को बदलना चाहते हैं। क्या यह संभव है कि दर्पण में आप अपनी प्रतिबिंब बदल दें? हाँ, यह संभव जरूर है कि अपनी प्रतिबिंब बदलने से दर्पण की प्रतिबिंब खुद ही बदल जाएगी, लेकिन आप नासमझी में बहुत सारे तरीके का उपयोग भी करते हैं, जिसका परिणाम कुछ भी नहीं होता है और आप निराश हो जाते हैं। इसीलिए साधु और सन्यासियों ने इसका सबसे आसान तरीका खोजना साधना विद्या, और साधना एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम शून्यता को प्राप्त कर लेते हैं, और उस शून्य की अवस्था में हमारा मन बिल्कुल निर्बल और कमजोर हो जाता है, और आपका निराश मन आपकी हर बातों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। और जब आप साधनामय होते हैं, तो आप जो भी उचित निर्णय लेते हैं उसको मन मान लेता है, और जब आपके सभी कार्य आसानी से पूरा होने लगते हैं, तो आपको एक चमत्कार जैसा लगता है, जबकि यह कोई भी चमत्कार नहीं है। यह केवल शांत और स्थिरता में लिया गया एक निर्णय मात्र होता है, जिसको पूरा करने में मन आपका पूर्ण रूप से सहयोग करता है। और कहा गया है कि मन में इतनी ताकत है कि वह ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ मिलकर आपका लिया हुआ कोई भी निर्णय वह आसानी से पूरा कर देता है, जिसको देख दुनिया वाले चमत्कारी मानने लगते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को दुनिया वाले पूजा करने लगते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग मन के इस विज्ञान को समझ ही नहीं पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सके, आपके द्वारा हर काम सिद्ध हो सके, तो आपको सबसे पहले खुद पर नियंत्रण करना होगा। आप योग साधना के द्वारा अपने अंदर विचारों की शून्यता लाएं, अर्थात कुछ ऐसा समय गुजारें जिसमें आपके अंदर किसी तरह का कोई विचार न रह सके। आप बिल्कुल खाली अवस्था में रह सकें। आपको केवल अपने पे फोकस करना है, न कि अपने मन पे। और जो आदमी विचार शून्य की अवस्था में होता है, उसका मन स्वतः ही उसके काबू में होता है। उसे अलग से मन के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इसलिए आप जब भी सोकर जगें, कुछ समय अपने बिस्तरे पर ही मौन की अवस्था में रहें, और प्रयास करें कि कम से कम 10 सेकंड आपके मन में किसी तरह का कोई विचार ना हो। अगर आप 10 सेकंड करने में सफल हो सकें, तो धीरे धीरे अपने समय की अवधि को बढ़ाते रहें। एक दिन आप सेकंड से मिनट तक पहुंच सकते हैं, और उसके बाद आप जीवन में जो भी कार्य करेंगे उसमें सफल होने की संभावना अधिक रहेगी। इन विचारों को लाइक करके शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें।